कोयटा से खबर देंगे, जहां जॉइंट रोड रईसानी चौक पर दस्ती बम हमला किया गया है। दस्ती बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कोयटा से। अल्लाह ताला नुकसान से बचाए। एक शख्स के बारे में अभी तक इत्तलात मिली है कि एक शख्स जाँ बहक हो गया। 15 बलूचिस्तान के जिले हरनाई में कोयले की कान में धमाका, धमाके से 2 कारकुन जख्मी हो गए। लेवीज के मुताबिक हरनाई के इलाके शाहरा की कोयले की कान में हादसा पेश आया, जहां कान में जहरीली गैस भरने से जोरदार धमाका हुआ। बदकिस्मती हमारी देखिए कि हमारे यहाँ बारिश ना हो तो भी मसला, बारिश हो तो भी मसला। बारिश ना हो तो हम खुशहाली का शिकार हो जाते हैं, हमारी फसलें खुश्क हो जाती हैं, हम ग़िज़ाई किल्लत की तरफ जाने लगते हैं। और अगर बारिशें हो जाएं तो सैलाब आ जाता है और तबाही और बर्बादी हो जाती है। सूबे में 100 अफराद जाँ बहक, 51 बच्चे, 6 खातीन शामिल। सबसे ज्यादा कराची में 41 अमवात हुई। शहर में 22 जून से 26 जुलाई तक हादसात में 51 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान में फिर से एक बार धमाके धमाधम जो है, धमाके इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर चल रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि पाकिस्तान में धमाका हुआ, बड़ी बात ये है कि जो लोग 14 अगस्त के लिए झंडे वंडे खरीद रहे थे, पाकिस्तान के बाकायदा तैयारी कर रहे थे मनाने की, उनके ऊपर आकर के बम मार दिया गया। तो अब ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पाकिस्तान से बेहद खुन्नस हो, बेहद मतलब बेहद। और एक तरफ जब से ये अल जवाहिरी का जो है इनका नाम निकल के आ रहा है कि बाजवा आजवा ने 2 अरब लिए फंसा दिया, तो जो उसके चेले चपाटे हैं, जो उसका पूरा नेटवर्क है, जिसने दुनिया के इतने लोगों को, इतने बड़े बड़े शहरों को वहाँ पे जाके दहशतगर्दी फैलाई है, तो क्या वो पाकिस्तान में भी अपना हाथ नहीं मार सकते हैं? क्योंकि सबूत के साथ में पाकिस्तानी मीडिया आधा कबूल रहा है, पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी वो कबूल रहे हैं। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो की धमाके की मजम्मत भी सामने आई है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कोयटा से, जहां पर जॉइंट रोड रईसानी चौक पर दस्ती बम हमला किया गया। बस बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, जिम्मेदारी समझती हूँ अपनी नाज़रीन तक पहुँचा दूँ। कोयटा का नाज़रीन फातिमा जिना रोड है और यहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जलाल नूरजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक तवील वक्त रहा जब अब अमन दिखाई दिया और अब एक बार फिर तवातुर से इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। ये अमन दुश्मनों की तरफ से किसी किस्म की कोई थ्रेट्स वगैरह थी क्या इलाके में पहले से? देखिए, इस हवाले से तो सूबे के अंदर तो आए रोज इस नौयत के वाक़यात रुनुमा होते रहते हैं। खुद कोयटा के अंदर भी, कोयटा के मज़ाफ़ात में भी मंजर है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है ये मंजर देखकर। ये एक बार फिर कुछ अरसे से दोबारा ये सब कुछ शुरू हुआ है कोयटा में स्पेशली। और ये जो मंजर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ स्क्रीन पर वो दिखा रही हूँ। बड़ी तकलीफ दे मनाजिर हैं ये। आग लगी हुई है, गाड़ियाँ जल रही हैं, एम्बुलेंसेस के सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं। लोग वहाँ पर बेचारे खौफ के आलम में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि एक बार फिर हमारी ज़मीन के ऊपर ये क्या होने लगा है, ये हम दुश्मन क्यों हमारी जानों के पीछे पड़े हुए हैं। ये बड़ा तकलीफ दे मंजर है। हम खबर शामिल करें कोयटा से, जहाँ सरियाप रोड पर दुकान बाबा चौक के करीब धमाका हुआ। सरियाप रोड, रईसानी रोड, जॉइंट रोड का संगम है, यहाँ दुकानी बाबा चौक वाक़ई। यहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से जो थे नौजवान जो थे झंडियाँ वगैरह बेचते, बिना मालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दस्ती बम हमला किया, जिसके नतीजे में एक नौजवान जो जाँ बहक हो गया और इस 14 अफराद जो इसमें जख्मी हुए। जख्मी और जाँ बहक होने को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती। जैसे ही धमाके की इत्तला मिली, पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है मौके पर पहुंच गई और तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके जो शिवानी बाबा चौक बहुत सारे लोग मौजूद थे जश्न आज़ादी के हवाले से झंडे और बेजीज वगैरह खरीद रहे थे। इस दौरान जो है मोटरसाइकिल सवार आए 2, उन्होंने दस्ती बम से हमला किया, जिसके नतीजे में जो है एक नौजवान जाँ बहक हुआ है जो झंडे वगैरह बेचता, उसका भाई भी जख्मी। बलूचिस्तान के जिले हरनाई में कोयले की कान में धमाका, धमाके से 2 कारकुन जख्मी हो गए। लेवीज के मुताबिक हरनाई के इलाके शाहरा की कोयले की कान में हादसा पेश आया, जहां कान में जहरीली गैस भरने से जोरदार धमाका हुआ। हुकाम का कहना है कि धमाके से कान में काम में मसरूफ 2 कारकुन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें निकालकर शाहरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल के लिए तो फिर ये किस लिए है कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब यहाँ तो खाना नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म ने नोटिस दिया है कि आज से जनाब यहाँ पर खाना मिले इन कैंप्स में, और वहाँ तो फिगर्स आ रहे हैं जी 20,187 पैकेट्स हमने खुराक के तकसीम कर दी हैं। क्या ये नाकाफ़ी हैं या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती हैं? सदीक जान, कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मुआशी नुकसान हुआ है वो सैलाब की वजह से हुआ है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। देखें 500% जायद तूफानी बारिश से बहरान, सूबा आफतज़दा करार, 120 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी।
12,000 मकान, 2 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी पर फसलें और बागात तबाह। 16 डैम्स को नुकसान पहुंचा। कोयटा में लखपास के करीब डैम टूट गया। कोयटा तफ्तान शाहरा डूब गई। सैलाबी रेला पाकिस्तान कस्टम्स का वेयर हाउस बहा ले गया। कोई तैयारी जैसे ना हो, या जब ये वाकया यानी ऐसा सैलाब आ भी गया है तो उसके बावजूद कोई बेहसी है, ये तो सब पहले पता। जिस तरह सदीक जान ने बात की, 2010 के बाद पूरा प्लान बनाया गया कि आइंदा किस तरह से ऐसे हंगामी सूरत से निपटना। आपके ख्याल में इस तरह की चीज़ें मेरी आंखों में आंसू लाने के अलावा, आपके दिल में रिक्कत पैदा करने के अलावा कुछ और कर सकती हैं? इस तरह की चीज़ें सन 1947 से होती रही हैं और इस तरह की चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी। मुदस्सिर वहाँ गए हैं, इनके जज्बे को सलाम बोलने ये इनिशिएटिव लिया है अपने तौर पर, ये भी बहुत अच्छा है। सिद्दीक जान, मैं, आप मिल करके हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उसामा, एक बड़ी अहम चीज़ है जिसकी जानिब शायद तवज्जो उस तरह से मीडिया पे नहीं हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर लोगों का जो जरिया मुआश है, जो लोगों की पूरे दारो मदार है, वो दो चीज़ों पर है। एक है लाइफ स्टॉक, जो उनके भेड़ बकरियां गाय वो थी, और दूसरा यहाँ पर है खेती बाड़ी। जो यहाँ सरदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो तो शायद सरवाइव कर जाएं किसी न किसी तरह। उन्होंने कैंप्स में लोग मौजूद हैं, वो उनको बारे में उनको इल्म नहीं है आज 8वें दिन में, तो फिर आप इमदाद का पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जैसे मैंने कहा कि एक्शन क्या हुआ है, एक्शन ये हुआ है कि लसबेला के डीसी को मुअत्तल कर दिया गया। ये वो जो वज़ीर आज़म किया करते थे जब वो वज़ीर आला थे, बिल्कुल वैसा ही रवैया है, उसको मुअत्तल कर दें, उसको मुअत्तल कर दें। जो असल काम है वो ये है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, सरकारी अफसरान हैं, MPAs हैं, उनकी ड्यूटी वज़ीर आला की जानिब से लगनी चाहिए थी। इसलिए कि हमारे तमाम कौमी लीडरान, जब मैं तमाम कह रहा हूँ तो इसमें कोई एक आदमी भी शामिल नहीं है, चाहे वो कोई यानी एक्सक्लूड नहीं है, चाहे वो कितना ही मुत्तकी क्यों ना हो, लेकिन 20 लाख इमदाद का ऐलान, कितनी लंबी दाढ़ी क्यों ना हो, वो नमाजों से उसने रो रो करके और अपनी मगफिरत की काम सब पूरे करवा लिए हों। जब मैं कह रहा हूँ तमाम, तो फिर तमाम। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश, दरियाए मशबरूम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी जिला गांजे में दाखिल। खपलो, कोनीज, बलगार, गोडसे में तबाही, कदीम तारीखी मस्जिद भी ज़ेरे आब, दर्जनों मकान फसलें तबाह, रास्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। पंजाब में बारिश, कमालिया में दरियाए रावी बिफर गया, मुतादिद बस्तियां डूब गईं, मवेशी हलाक हो गए, कीमती सामान और फसलें तबाह, लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। तबाही देखी है, हमने घर गिरते हुए देखे हैं, हमने लोगों के माल मवेशी वो बह गए, वो मर गए, वो देखे हैं। हमने यहाँ देखा है कि लोग जिस तरह से बेघर होकर यहाँ के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके कमरों में रह रहे हैं। और पाकिस्तान में चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा धमाका हो जाए, 2-3-4 घंटे तक तो धमाके होने के यही खबरें, उनके बड़े बड़े मीडिया चैनल, सारे मीडिया चैनल यही कवर करते हैं 2-4 घंटे तक तो, कि गैस धमाका हो गया, सिलेंडर धमाका हो गया, पाइपलाइन फट गई, गाड़ी ब्लास्ट हो गया, यही सब लगा रहता है इनका। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा 3-4 घंटे के बाद जब 5-6-7 घंटे हो जाते हैं, तब फिर खबर धीरे से निकल के आती है कि भाई नामालूम अपराध थे जो ऐसा ऐसा करके भाग गए। उसके बाद भी आप देखो ये सीन है पाकिस्तान में कि खुद से लोगों को बताना पड़ता है, खुद से ही जितनी भी ये तंजीमें हैं, जितने भी ये संगठन हैं, इनको खुद से कबूलना पड़ता है 3-4-5 दिन बाद, या कभी कभी तो जल्दी कबूल लेते हैं कि भाई हमने किया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी फ़ौज 2-2, 5-5 साल में भी ढूंढ नहीं पाएगी। हो सकता है कभी 20 साल बाद ढूंढ के निकाले, हो सकता है कभी ज़िंदगी में ढूंढ तो पाएंगे नहीं, और जो इतना मेहनत करके किया है नाम भी नहीं होगा तो पूरा वेस्ट है। तो कम से कम नाम हम थोड़ा करने के लिए वो हो जाए। उसकी तरफ एक तरफ आप देखो जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 1 महीने से आप बराबर देख रहे हैं, कभी इनका लेफ्टिनेंट कर्नल उठवा लिया जाता है, निपटा दिया जाता है। अभी जो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसकी भी एक कोई नया संगठन आया, कुछ उसका BRM ऐसे कुछ करके नाम है, एकदम वो नया संगठन, पहले कभी उसका नाम नहीं सुना है, वो बड़ा अजीब सा उर्दू में कुछ उसका नाम है। वो आया, उसने उसकी जिम्मेदारी ली कि हाँ भाई हमने रॉकेट मार करके गिराया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो जो बोलते रहे ना क्रैश था, ये था, वो था, मौसम ख़राब और मदद करने गए थे और ये और वो, टारगेटेड
टारगेटेड जहाँ जहाँ पर अभी पाकिस्तान एज अ रियासत, एज अ देश की बात आ रही है, ये भी आप देख लो, पाकिस्तान के झंडे वंडे बिक रहे थे, वहीं पर धमाका हो। तो एक ये चीज़ बार बार सिग्नल दिए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जो संगठन है, जो ये BLA टाइप के, इनकी ताकत भी मजबूत होती जा रही है, इनसे आम लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, और ये हर दिन, हर बीते दिन के साथ में कोई ना कोई सिग्नल दे रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान के छत्र के नीचे रहना हम कबूल नहीं करते हैं, हमको अलग होना है, हमको आज़ाद होना है। बांग्लादेश अगर आज़ाद होकर कुछ बन सकता है तो हम भी बन जाएंगे। काफ़ी उनके पास में ऐसा सपोर्ट है, काफ़ी इनके पास में एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ एरिया, तो हो सकता है, वो खैर अलग विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रियासत पाकिस्तान को चैलेंज मिल रहा है।